दोस्तों 2-3 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ। मैं एक काउंटर पे वीडियो बना रही थी, नाइट वेयर के काउंटर पे, और एक कस्टमर आए और उन्होंने जिस रेंज में कपड़े मांगे ना, तो मुझे देख के लगा कि नहीं, अच्छा खासा उनका व्यापार होगा। तो मैंने उनसे बातचीत की और बातचीत करने में मुझे जो पता चला है ना दोस्तों, आज मुझे शेयर करते हुए अच्छा भी लग रहा है और उनके साथ जो चीज़ें हुई हैं वो चीज़ें सुन के बुरी भी लग रही है। तो मैं आज उनकी कहानी बताऊँगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखना ज़रूर, क्योंकि इससे आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों आज हम किसी प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, ना ही किसी बिजनेस के बारे में बात करेंगे। हम आज एक ऐसी महिला की कहानी है जो मैं आपको बताऊंगी, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो इस कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि मैं वीडियो बना रही थी 2-3 दिन पहले, और उसी काउंटर पे कस्टमर आए, एक फ़ीमेल कस्टमर आई जिनको ख़रीदारी करनी थी नाइट वेयर की। इसी काउंटर पे ये घटना हुई है। तो मैंने उनके साथ बातचीत की। उन्होंने जो प्रोडक्ट्स मांगे उनकी रेंज भी बहुत ज़्यादा थी और बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में वो कपड़े लेकर गई हैं। तो अभी उनसे बातचीत करने पे उनकी स्टोरी पता चली मुझे। ये कुछ शुरुआत होती है उनकी कहानी 2013-14 के बीच में, और उनके फाइनेंशियल कंडीशन भी उस टाइम पे सही नहीं थी, और ना ही वो महिला पढ़ी लिखी थी ज़्यादा। नॉर्मल बहुत एवरेज फैमिली से बिलोंग करती थी। उनकी शादी हुई सेम एज एवरेज फैमिली में शादी हुई। अब क्या है ना कि उनकी शादी को 3-4-5 साल गुजर गए। अभी एक फ़ीमेल जो होती है ना, वो सोचती है कि यार कैसे तरक्की की जाए, कैसे घर में और ज़्यादा ग्रोथ हो, पैसा आए। तो अब ये चीज़ें जब कोई सोचता है तो वो हमेशा कुछ ना कुछ करने की सोचता है। अभी बहुत ही कम एजुकेशन की वजह से वो कहीं पे जॉब नहीं कर सकती थी। पहली चीज़ है, जॉब में भी उनको बहुत ही लो रेंज का भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बट वो चीज़ उनके फैमिली मेम्बर को पसंद नहीं थी कि घर की औरत जाके बाहर काम करे। अब इस स्टेटमेंट में क्या कर सकता है कोई? अभी कोई ना कोई घर बैठ के ही काम करना सोचेगा कि मुझे घर बैठ के ही कमाना पड़ेगा। अभी घर बैठ के इंसान किस चीज़ से कमाए? तो उन्होंने सोचा कि वो खुद का एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अभी इन्वेस्टमेंट उन्होंने ज़्यादा, उनके पास हाथ में पैसे नहीं थे, जो बचता था उन्हीं को जोड़ जोड़ के उन्होंने छोटा मोटा बैलेंस अमाउंट जमा किया था। अभी जब उनको शुरुआत करने की बात आई तो अभी घर से शुरुआत करनी है, पहले घर वालों से बात करनी पड़ेगी उन्हें। अब बात करने पर उनकी जो मदर इन लॉ थी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन वो चीज़ को उन्होंने कन्वेंस किया अपनी घर की बड़ी को, अपनी मदर इन लॉ को, कि नहीं, मुझे ये चीज़ करनी है और इस चीज़ में ये बेनिफिट होंगे, हम शुरुआत करके देखते हैं। वो जो एक समझौता था उन दोनों के बीच में, उसकी वजह से आज वो महिला 10 लाख का भी अगर खरीद लेना कपड़ा तो भी कम नहीं है। उनके लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे कि ब्लाउज़ पेटीकोट हो गया, वो चीज़ उन्होंने सिलनी स्टार्ट की। फिर उसके बाद बॉटम वेयर पे गई, मतलब लेगीज, पैंट्स, ये सब बेचना शुरू किया। फिर दुपट्टा, ऐसे छोटी मोटी चीज़ें उन्होंने शुरू की। और इस तरह से जैसे कि उन्होंने फैमिली मेम्बर ने देखा, अब एक ना एक दिन तो पता चलना ही था हर किसी को कि भाई, ये घर के लोगों को तो पता चलना ही होता है कि नहीं, हमारे घर की महिला, हमारी घर की औरतें ये काम कर रही हैं। तो जब उनको पता चला, तब तक उनकी सक्सेस इतनी हो चुकी थी, उनके आसपास के लोग इतने जानते थे, उनके घर में इतने विजिटर्स, इतने कस्टमर्स आते थे कि अभी उन चीज़ों से कोई इनकार तो कर ही नहीं सकता। तो जैसे उन्होंने शुरू किया, धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों को बताया, जो उनकी फीमेल फ्रेंड्स, जो ग्रुप होता है ना, जैसे औरतों का ग्रुप होता है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो उन्होंने 2 इंसान को बताया कि भाई मैं ये चीज़ कर रही हूँ, मैं ये चीज़ लाई हूँ बेचने के लिए, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप भी आ सकते हो एक बार देखने के लिए, देखने में क्या ही हर्ज है। जब उन दोनों को पता चला, वो दोनों ने विजिट किया, फिर उसके बाद और 2 लोगों को पता चला, ऐसे करते करते उनके ग्रुप में फैल गया। अभी बात होती है कि ऑनलाइन में उन्होंने ये चीज़ की। अब स्मार्टफोन था ही उस टाइम पर, आ चुका था, तो उनके पास एक छोटा सा स्मार्टफोन था जिनके ज़रिए वो व्हाट्सएप पे लोगों पिक्चर्स भेजते थे कपड़ों की, जो चीज़ वो लेके आई होती है बेचने के लिए। तो इस तरह से उनका ग्रोथ धीरे धीरे होने लगा था। जैसे कि परिवार को पता चल ही गया था कि इन्होंने कुछ किया है, तो उनके फैमिली मेम्बर्स ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया। अभी जो वो महिला है, इन सब चीज़ों के बाद भी अपने घर का काम कभी नहीं भूलती थी। रोज़ाना वो सुबह उठने से लेकर घर के काम तक, और फिर अपनी जो घर में जो उन्होंने प्रोडक्ट रखे हैं, हर एक कस्टमर को एज सेम ट्रीटमेंट देती थी, जो भी खरीदने आया हो, जो भी जितने का भी पैसे का लेके जाए कपड़ा, इस वजह से। और आज उनकी मेहनत रंग लाई है
और आज के डेट में उनके पास खाली उनके घर से नहीं, उन्होंने अब शोरूम खोल लिया है जहाँ पे वो फीमेल्स के हर वैरायटी रखती है, सूट से लेके साड़ी तक बहुत सारे प्रोडक्ट रखती है। अब धीरे धीरे वो अपना जो कदम है ना वो मेंस वेयर के कलेक्शन में भी जमाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों इस चीज़ से आपने क्या सीखा? मैंने तो भाई ये सीखा कि भाई पहली चीज़, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और एक फीमेल जो महिलाएं होती है ना वो ऐसी लौता वरदान जो कैसे ना भगवान का, उनको ऐसा मिला है कि वो घर के काम के साथ साथ बाहर का काम भी मैनेज कर सकती है। तो आप भी शुरुआत कीजिए। मैं तो कहती हूँ कि ज़्यादा नहीं, लाख रुपए का मैं बात तो कर ही नहीं रही हूँ, मैं 25 से 30 हज़ार की बात कर रही हूँ। उतना तो आप आराम से घर में सेविंग करके अपने घर में ही प्रोडक्ट बेच सकते हो। आप कुछ नहीं, नाइट वेयर का कलेक्शन लेके जाइए। इस टाइप के नाइट वेयर जो नाइटीज़ हो गए, कॉट सेट हो गया, इस टाइप की वैरायटी आप रखिए और शुरुआत कीजिए अपने खुद के घर से। एटलीस्ट आपके जान पहचान में जो लोग हैं ना, जो आपको पहचानते हैं, वो तो एक बार देखने तो ज़रूर आएंगे आपके घर पे विजिट करने, और लेके तो जाएंगे। क्योंकि अभी जो कहते हैं ना माउथ टू माउथ मार्केटिंग जो होती है ना एरिया वाइज अपने कम्युनिटी में, वो बहुत ज़्यादा चल रही है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपने भी बहुत कुछ सीखा और मैंने भी बहुत कुछ सीखा है उनसे। तो मैं कह रही हूँ स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है ना आपका, उस पर एक बार कॉल करके देखिए। आपको यहाँ से जो सहायता मिलेगी ना वो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं ना हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बिज़नेस के साथ में और प्रोडक्ट के साथ में ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियाँ जो मुझ तक पहुँचती है मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करती रहूँगी। धन्यवाद।